सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 190 190 को आज हम पढ़ेंगे। एक 189 क्लासेस को हमने पढ़ लिया है। सभी कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है, रचनानुवाद कौमुदी। सभी के लिए ये निःशुल्क अभियान है। कोई भी व्यक्ति, संस्कृत सीखने का इच्छुक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब करके संस्कृत भाषा को सीख सकते। इस पुस्तक को अब हम समाप्ति की तरफ चल रहे हैं, समाप्त करने की तरफ जा रहे हैं। हमने इसके संस्कृत के जो निबंध थे उनको आपको पढ़ा दिया। आपके 25 निबंध थे, 25 निबंध थे आपके। 25 निबंध को मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा विस्तार से। सभी कक्षाएं लगी हुई हैं, क्रम से निबंधों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो आपको ये 25 निबंध मैंने जो संस्कृत में डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने लिखे हैं उनको मैंने बाकायदा आपको अर्थ समझा दिया है। अब इसके आगे अब हिंदी के निबंध देंगे। लगभग इसके अंदर 26 हैं या कुछ हैं, 28 हैं, ध्यान देंगे। 28 हिंदी के निबंध दिए। निबंध कह सकते हैं, पैराग्राफ कह सकते हैं, ठीक है। 28 दिए हैं। अब ये आपको यहां पर आपके परीक्षण के लिए कि आपने अभी तक कितनी संस्कृत भाषा को सीखा, इसको कसौटी पर कसने के लिए ये 28 निबंध दे रहे हैं। यहां पर हिंदी दी गई है और हिंदी से आपको संस्कृत बनानी है। अभी तो संस्कृत से हिंदी आपने अर्थ कर रहे थे, मैं भी सहयोग कर रहा था। सहयोग तो मैं अब भी करूंगा, आपका पूरा करूंगा, परंतु आपको स्वयं को पहले परखना है। ये छोटे छोटे से पैराग्राफ रूप में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे छोटे संक्षिप्त रूप में निबंध दिए हैं। मानिएगा विषयों को लेकर के 28 निबंध है। आज का ये निबंध है संस्कृत भाषा, ठीक है। इस निबंध को जो यहां पर संस्कृत हिंदी लिखी हुई है, आप सभी के पास पुस्तक होगी। पुस्तक नहीं है तो पुस्तक आप अवश्य मंगाएं। बिना पुस्तक के इस कोर्स को आप नहीं पढ़ सकते हैं। पुस्तक मंगाने के लिए आप देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको ऑनलाइन पुस्तक उपलब्ध करा दी जाती है। आपको क्या करना है, आपको स्वयं इसकी हिंदी संस्कृत बनानी है। बना सकते हैं आप। और फिर मैं आपको इसकी संस्कृत बना करके यहां चेक कराऊंगा। ध्यान देंगे। चेक करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बिल्कुल जैसा मैंने इसकी संस्कृत बनाई है वैसी की वैसी ही आपकी होनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। वाक्यों के अंदर नियम लगने चाहिए।
जो हमने नियम पढ़े हैं उन नियमों के अनुसार हमको वाक्यों की संरचना करनी है। ठीक है, मैं आपको यहां लिख करके इसकी संस्कृत दिखाऊंगा, बताऊंगा अभी, तो आपको एकदम एक्यूरेट वैसा ही नहीं मिला लेना, और आपकी वैसी नहीं मिलती है तो आपका गलत है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको मेरे लिखे हुए लेख से सहयोग लेकर के आपको स्वयं लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑफलाइन क्लास में भी कोई भी अध्यापक इस पुस्तक को पढ़ाते समय निबंधों को नहीं लिखाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, परंतु मैं अपने सभी ऑनलाइन पाठक महानुभावों को इन निबंधों को पढ़ा रहा हूं, लिख करके लिखने में सहयोग कर रहा हूं। ये ध्यान दीजिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप कहीं ऑफलाइन पढ़ने जाएंगे तो आपको ये निबंध कोई लिखाएगा, कोई नहीं लिखाते। इस पुस्तक के 60 अभ्यासों को पढ़ते 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 टीचर भी थक जाता है और छात्र भी थक जाते हैं, दोनों ही थक जाते हैं, कहते हैं ठीक है जी बहुत हो गया, इतना ही बहुत है। ठीक है, परंतु ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहां पर ना तो पढ़ाने वाला थकेगा ना पढ़ने वाले थकेंगे, क्योंकि यहां पर वीर पुरुष पढ़ते हैं, वीर पुरुष पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मित्रों अब आपको क्या करना है, आज के बाद, आज का निबंध तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इसको आपको ऐसे लिखना है। अब आपको क्या करना है, अगली कक्षा पढ़ने से पहले आपको ये निबंध लिख लेना है। दूसरा जो है निबंध है, इसकी संस्कृत बना लेनी है। मैं आपको अगली क्लास में फिर इसका ये संस्कृत आपकी मिलान करा दूंगा, सहयोग करा दूंगा। मिलान अर्थात सहयोग, आप मेरे लेख से लिखे हुए से सहयोग ले सकेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आज पहली कक्षा को तो, पहले निबंध को तो आप मेरे निबंध को देख लीजिएगा पहले, परंतु इसके बाद अब आपको पहले लिखना है, उसके बाद में मेरा देखना है। ठीक है, पूरी कोशिश कीजिएगा। आपको बहुत वाक्यों का अभ्यास कराया है मैंने, हजारों सेंटेंसेस का हमने अभ्यास किया है इस 60 अभ्यास के अंदर। आप अपनी कॉपी को उठा के देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा कितने वाक्यों का अभ्यास कराया है मैंने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये छोटा सा निबंध दिया है, देखिएगा, मैं पढ़ के इसको बता देता हूं पहले आपको। अनुवादार्थ गद्य संग्रह, अनुवाद करने के लिए गद्य का संग्रह किया है इन्होंने। ठीक है, वास्तव में इसको निबंध भी नहीं कहेंगे, एक छोटे छोटे सब्जेक्ट ले लिए हैं, सब्जेक्ट ले लिए, एक एक पैराग्राफ में समाप्त किए हैं। पहला जो सब्जेक्ट लिया है इन्होंने, ये लिया है निबंध रूप में संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के विषय में कुछ बताया है। ठीक है, संस्कृत भाषा शुद्ध और परिष्कृत भाषा को संस्कृत कहते हैं। ठीक है, इसी के नाम देव भाषा, देववाणी, गीर्वाण वाणी आदि हैं। यह भारत की एक अमूल्य और अनुपम निधि है। भारतवर्ष का समस्त प्राचीन ज्ञान भंडार इसी भाषा में सुरक्षित है। वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथ इसी भाषा में हैं। कुछ विद्वानों को यह भ्रम है कि संस्कृत भाषा केवल ग्रंथों की ही भाषा थी और इसका केवल पठन पाठन में ही उपयोग होता था। ध्यान दीजिएगा, ये जो मोटे अक्षर हैं यहां पर, ये जो आप बोल्ड अक्षर देख रहे हैं, ये इनके लिए क्या है, इनके लिए डॉक्टर कपिल देव जी ने यहां इसी में नीचे ये इसकी संस्कृत बना के दी है। यदि हमारे पाठकों को कठिन लगे तो वो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो वहां पर। ठीक है,
तो यहां ये सहयोग लेंगे, ये ऊपर वाले बोल्ड अक्षर यहां पर नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। पहले निबंध के पहला संख्या डाली है, दूसरे का दूसरा डाली हुई है, ठीक है। और देखिएगा, जिस प्रकार आजकल खड़ी बोली नामक साहित्यिक हिंदी शिष्टा समाज के व्यवहार और उपयोग की भाषा है, उसी प्रकार प्राचीन समय में संस्कृत भाषा शिष्ट वर्ग के दैनिक व्यवहार की भाषा थी, ठीक है। उसी यास्क के निरुक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य के अध्ययन से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि उनके समय में संस्कृत दैनिक व्यवहार की भाषा थी। यास्क और पाणिनि ने वेदों की भाषा से इसको पृथक करते हुए इसको भाषा अर्थात दैनिक व्यवहार की भाषा कहा है। जिस प्रकार आजकल जनसाधारण में प्रचलित बोली साहित्यिक हिंदी से भिन्न है, उसी प्रकार प्राचीन समय में जनसाधारण में व्यवहृत भाषा को प्राकृत भाषा कहते थे, ठीक है। इन बातों को आपको अब संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। बहुत सारे पाठक कह रहे होंगे अरे ये तो बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, सरल है। आप अपनी सरल लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आप जैसे मैंने आपके अनुवादों का मिलान कराया है वैसे इसका मिलान मत कीजिएगा। एकदम मेरा लिखा हुआ और आपका लिखा हुआ समान होगा ऐसा नहीं है। समान नहीं होगा तो आपका गलत है ऐसा नहीं है। आपको अपने भाव में लिखना है इस बातों को। संस्कृत के अपने मन में जो विचार आपके जो वाक्य बने हैं उनको लिखना चाहिए, ठीक है। या मेरा आप देख लीजिएगा फिर उसका सहयोग लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको जो मैंने इसकी संस्कृत बनाई है उसको मैं दिखाता हूं, देखिएगा। ये मैंने इसकी संस्कृत बनाई है, ठीक। देखिए धीरे धीरे देखते जाइएगा, एकदम कॉपी मत कर लीजिएगा, अभ्यास आपको करना है। नंबर 1 संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा शुद्धा परिष्कृता च भाषा संस्कृत भाषा निगद्यते, ठीक है। अब ये मैंने यहां निगद्यते लिखा हुआ है, आप इसके स्थान में कथ्यते भी लिख सकते हैं, उच्यते भी लिख सकते हैं, संबोध्यते भी लिख सकते हैं, कई शब्द आप लिख सकते हैं, ठीक है। एषा एव देव भाषा देववाणी, यहां होगा आपका गीरवाण वाणी, ऐसा होगा गीरवाण वाणी, ये वाण एक छूट रहा है। गीरवाण वाणी इत्यादि भी शब्दैः कथ्यते। अब यहां मैंने कथ्यते लगा दिया, आप यहां निगद्यते कर सकते हैं, उच्यते कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समानार्थक हैं, ठीक। इयं भारत देशस्य अमूल्योनुपमश्च निधि वर्तते, ठीक है। निधि शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग। ये ध्यान रखिए, हिंदी में निधि शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग, परंतु संस्कृत में कैसा है? पुल्लिंग। इसलिए इसको यहां पर हमने पुल्लिंग रखा है। अमूल्यः अनुपमः, संधि करके हमने जोड़ दिया है। संधि करके आपको भी लिखना है, ठीक है।
तो इयं भारत देशस्य अमूल्योनुपमश्च निधिः वर्तते। वर्तते अथवा अस्ति अथवा भवति, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। भारत वर्षस्य संपूर्णं प्राचीनं ज्ञान भंडारम् अस्यां भाषायां सुरक्षितम् अस्ति। ठीक है। वेदाः उपनिषदः दर्शनानि रामायणं महाभारतं गीता इत्यादयो ग्रंथाः अस्यामेव भाषायां वर्तन्ते। आप वीडियो को रोक रोक के आराम से देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। और अंत में मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट दिला दूंगा, कोई परेशानी नहीं है, पहले पढ़ लीजिएगा। देखिए, केषांचित विदुषाम एषा भ्रमोस्ति यत संस्कृत भाषा केवलं ग्रंथानामेव भाषा आसीत् अपि च अस्याः केवलं पठन पाठने एव उपयोगो भवति स्म। क्या भवति इसमें माने होता था, घटलकार के रूप के पीछे इसमें लगाने से भूतकाल अर्थ हो जाता है। तो यथा अद्यत्वे खड़ी बोली नामिका साहित्यिक हिंदी भाषा शिष्ट समाजस्य व्यवहारस्य उपयोगस्य च भाषा अस्ति, तथैव प्राचीन काले संस्कृत भाषा शिष्ट वर्गस्य दैनिक व्यवहारस्य भाषा आसीत्। ठीक है। यास्कस्य निरुक्तस्य पाणिनेः अष्टाध्याय्याः पतञ्जलिर्महाभाष्यस्य चाध्ययनेन एतत् पूर्णतया स्पष्टं भवति यत् तेषां समये संस्कृत भाषा दैनिक व्यवहारस्य भाषा आसीत्। बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है मैंने, बहुत इसमें मैंने विद्वत्ता नहीं दिखाई है, आपके सहयोग के लिए बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखा है मैंने। मैं इसको कठिन भी बना सकता था, परंतु नहीं, कठिन क्यों बनाना, कठिन क्यों बनाना, आपका मुझे सहयोग करना है, आपको बाधा तो उत्पन्न नहीं करनी। ठीक है। यास्क पाणिनि, ये दो हो गए तो दोनों का समास होने से द्विवचन हो गया है। यास्क पाणिनि वैदिक भाषायाः इमां पृथक् कुर्वन्तौ भाषेति, भाषेति माने भाषा इति, भाषा भाषेति उक्त्वा इमां दैनिक व्यवहारस्य भाषा मुक्तवन्तौ स्तः। अब हिंदी से मिलाइएगा आप आराम से। ठीक है। यथाद्यत्वे जनसाधारणेषु प्रचलिता भाषा साहित्यिक हिंदीतः पृथक् अस्ति, तथैव प्राचीन काले जनसाधारणेषु व्यवहृता भाषा प्राकृत भाषेति निगद्यते स्म।
कंप्लीट हो गया। अब मैं और आपका सहयोग करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपको हिंदी संस्कृत लिखी है, अब मैं आपका इसका शब्द सा अर्थ करके बता देता हूं कि वैसा वही अर्थ है इसका, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कठिनाई अनुभव नहीं हो, ठीक है, मैं ऐसा प्रयास करना चाहता हूं। देखिएगा, शुद्धा परिष्कृता च भाषा संस्कृत भाषा निगद्यते, माने शुद्ध और परिष्कृत भाषा ही संस्कृत भाषा निगद्यते माने कही जाती है, ठीक है। ऐसा एव देव भाषा देववाणी और गीरवाण वाणी, यहां पर छूट रहा है वो पहले मैंने लिखा दिया, गीरवाण वाणी इत्यादि भी शब्द ही कथ्यते, माने ऐसा माने यह संस्कृत भाषा ही देव भाषा देववाणी गीरवाण वाणी इत्यादि भी माने इत्यादि शब्दों के द्वारा कही जाती है। बहुत सारे इसके पर्यायवाची है। इयं भारत देशस्य अमूल्योनुपमश्च निधि वर्तते, यह मन यह भाषा भारत देश की अमूल्य और अनुपम निधि है। निधि माने खजाना है। भारत वर्षस्य संपूर्णं प्राचीनं ज्ञान भंडारम अस्यां भाषायां सुरक्षितम् अस्ति। भारतवर्ष का संपूर्ण प्राचीन ज्ञान भंडार, ज्ञान का भंडार संपूर्ण प्राचीन इसी भाषा में सुरक्षित है, ठीक है। चलिए, वेदाः उपनिषदाः दर्शनानि रामायणं महाभारतं गीता इत्यादयो ग्रंथाः अस्यामेव भाषायां वर्तन्ते। देखिएगा, वेद उपनिषद दर्शन रामायण महाभारत गीता इत्यादि ग्रंथ, ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। ग्रंथ अस्याम माने इसी, माने ही, इसी में ही, इसी भाषा, इसी में ही माने इसी भाषा में ही, लिखते समय ऐसे लिखा जाता है अस्याम एव भाषाया माने इसी भाषा में ही, वर्तन्ते माने विद्यमान है। केषांचित विदुषाम एषः भ्रमो अस्ति, कुछ विद्वानों को यह भ्रम है, कुछ विद्वानों को यह भ्रम है तो इसका संबंध होता है, कुछ विद्वानों का ऐसा भ्रम है, तो का षष्ठी लगेगी, ठीक है। यत माने कि संस्कृत भाषा केवल ग्रंथानामेव भाषा आसीत, तो संस्कृत भाषा केवल ग्रंथों की भाषा थी, बोलचाल की भाषा नहीं थी, ऐसा कुछ विद्वान बोलते हैं, ये उनका भ्रम है। और कहते हैं अपिचा, क्या है अपिच का अर्थ है और भी, और भी वो क्या कहते हैं, अस्याह केवलम पठन पाठने एव उपयोगो भवति स्म, इस भाषा का संस्कृत भाषा का केवल पठन और पाठन में ही उपयोग होता था, ये उनका भ्रम है। यथा अद्यत्वे खड़ी बोली नामिका साहित्यिक हिंदी भाषा शिष्ट समाजस्य व्यवहारस्य उपयोगस्य च भाषा अस्ति, माने जिस प्रकार से आजकल खड़ी बोली नामक जो साहित्यिक हिंदी है, खड़ी बोली बोलते हैं हिंदी को, जो मेरठ आदि पुस्तक में लिखी जाने वाली हिंदी, जो हिंदी भाषा शिष्ट समाज की और वैशिष्ट समाज के व्यवहार की और उपयोग की, ठीक है। भाषा अस्ति माने है, क्योंकि गांव देहात में तो खड़ी बोली नहीं बोलते हैं। तथैव उसी प्रकार से ही प्राचीन काले संस्कृत भाषा शिष्ट वर्गस्य दैनिक व्यवहारस्य भाषा आसीत्, माने उसी प्रकार से प्राचीन काल में संस्कृत भाषा भी शिष्ट वर्ग माने पढ़े लिखे लोगों के दैनिक व्यवहार की भाषा थी। यास्कस्य निरुक्तस्य पाणिनेः अष्टाध्याय्याः पतंजलेर महाभाष्यस्य चाध्ययनेन एतत् पूर्णतया स्पष्टं भवति। कहते हैं कि यास्क के, निरुक्त के, पाणिनि की अष्टाध्यायी के
और चमन और पतंजलि के महाभाष्य के अध्ययन से यह पूरी तरह से स्पष्टम भवति, माने स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। यत माने कि तेषां समये संस्कृत भाषा दैनिक व्यवहारस्य भाषा आसीत्, कि उनके समय में संस्कृत भाषा दैनिक व्यवहार की भाषा थी, सब लोगों के दैनिक व्यवहार की थी। ये व्यास के निरुक्त के अध्ययन से, पाणिनि की अष्टाध्यायी के अध्ययन से और महर्षि पतंजलि के महाभाष्य के अध्ययन से ज्ञात होता है। ठीक है, यास्क पाणिनि वे वैदिक भाषायाः इमां पृथक् कुर्वन्तौ भाषेति उक्त्वा इमां दैनिक व्यवहारस्य भाषा मुक्तवन्तौ स्तः। कहते हैं यास्क और पाणिनि ने वैदिक भाषा से, ये पंचमी है, वैदिक भाषा से इमाम माने संस्कृत में जो संस्कृत जो बोलचाल की भाषा है, उस संस्कृत भाषा को, बोलचाल वाली भाषा को पृथक कुर्वन्तौ माने अलग करते हुए, क्षत्रिय का प्रयोग, भाषा इति उक्त्वा। आचार्य पाणिनि ने भी क्या है, भाषायाम, भाषायाम कहते हैं तो उसका अर्थ होता है बोलचाल की भाषा। ठीक है, हाँ ये ध्यान देंगे। तो भाषा शब्द से बोलचाल की भाषा की तरफ निर्देश किया है, तो कह करके इसी को माने इसी बोलचाल की भाषा को दैनिक व्यवहार, संस्कृत भाषा को ही दैनिक व्यवहार की भाषा उक्तवन्तौ स्था माने कहा है, स्था लगा दिया है, इसलिए स्था लगा दिया। यथाद्यत्वे जनसाधारणेषु प्रचलिता भाषा साहित्यिक हिंदीतः पृथक अस्ति। यथाद्यत्वे, जिस प्रकार से आजकल जन सामान्यों में प्रचलित जो भाषा साहित्यिक हिंदी से पृथक है, एक पुस्तक की हिंदी और एक बोलचाल की हिंदी, अलग अलग हिंदी है तो दोनों हिंदी, ठीक है, वैसे ही क्या पृथक अस्ति है, तथैव उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी जन सामान्यों में जो प्राचीन काले जन साधारणेषु व्यवहृता भाषा प्राकृत भाषेति निगद्यते स्म। माने जन सामान्य में जो संस्कृत भाषा बोली जाती थी उसको प्राकृत भाषा का नाम दूसरा दे दिया था। थी वो संस्कृत ही वास्तव में, ठीक है, संस्कृत। परंतु क्या है, जो गांव देहात में जन सामान्य के जब बोलचाल में आ जाती है कोई भी भाषा तो उसमें थोड़ा सा कमियां आ जाती हैं, ठीक है, तो वो उसी को प्राकृत भाषा है तो संस्कृत भाषा ही, तो उसको प्राकृत भाषा भी कहा जाता था। ठीक है, ये मैंने आपको निबंध पूरा 2 बार बता दिया। अब आप इस निबंध को आराम से लिख सकेंगे मेरे शब्दों के सहयोग से। लिखिएगा तभी आपको प्रैक्टिस होगी, बिना लिखे प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको 2 से 3 बार में इसका स्क्रीनशॉट दिला देता हूं, लीजिएगा। चलिएगा आगे लीजिएगा, पूरे पेज का ले लीजिएगा यहां से। चलिएगा अब इसका ले लीजिएगा। दो बार में लीजिएगा इसका। चलिए लीजिएगा। चलिए ये मैंने आपको निबंध करा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगली कक्षा से पहले पहले इस निबंध को दूसरे को स्वयं लिखना है, फिर मैं आपको लिखा करके आपका सहयोग कराऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से अब ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, एक निबंध एक में हमारा एक ही निबंध हो पाएगा क्योंकि 2 नहीं हो सकते। ठीक है, तो 28 निबंधों को पूरा मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है मित्रों,
अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, देखिएगा, हम पूरे परिश्रम के साथ में अपनी टीम के साथ इस संस्कृत के महान अभियान में लगे हुए। पहले भी आपसे निवेदन करते आ रहे हैं कि स्टूडियो के निर्माण के लिए आपका हमें सहयोग चाहिए, लाखों लोगों का सहयोग चाहिए। ये बहुत बड़ा एक अभियान खड़ा हुआ है, ठीक है, आगे इसको और विस्तार देना है। हमें स्टूडियो के निर्माण के लिए पर्याप्त राशि की आवश्यकता है। ये आप देख रहे हैं यहां पर, आप में से जो भी समर्थ व्यक्ति हैं, जितना भी आपसे सहयोग बन पड़ता है स्टूडियो के लिए, देखिए, संचालन करने के लिए मुझे प्रति माह 35 से 40 हजार रुपए अलग खर्च करने होते हैं। ये स्टूडियो के लिए अब राशि के लिए, स्टूडियो की जो राशि एकत्र की जाएगी, अब ट्रस्ट बन गया है। ये आपको प्रसन्नता होगी, देववाणी संस्कृतम अब ट्रस्ट बन गया है। ट्रस्ट का अकाउंट नंबर भी आपको हम अभी देंगे, ठीक है। अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस स्टूडियो के निर्माण के लिए जो सहयोग आपकी तरफ से आएगा वो ट्रस्ट के अंदर आएगा, वो ट्रस्ट का स्टूडियो बनेगा, ठीक है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी राशि है, परंतु कोई एक व्यक्ति इसको करने में समर्थ नहीं है। अभी बहुत कम राशि हमारे पास आई है, ना के बराबर। मित्रों, इस अभियान में ये लगभग आप देख रहे हैं, ये देवभूमि हरिद्वार नगरी में देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित भव्य स्टूडियो के निर्माण हेतु अनुमानित न्यूनतम लागत 50 लाख। ये तो कम है बहुत, अभी तो इसमें हमारी योजना काफी बड़ी आगे होने वाली है। रुपए की तत्काल आवश्यकता, अर्थात स्टूडियो के निर्माण के लिए आवश्यकता है, जिससे यह कार्य शीघ्र संपन्न हो सके। इस योजना में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में 5100 रुपये या 11,000 रुपये का सहयोग कर सदस्यता ग्रहण करें, ठीक है। यदि आपका इतना सहयोग नहीं है मित्रों, तो आप प्रति माह इसमें स्टूडियो के निमित्त से सहयोग करते रहिएगा, ठीक है। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो आप निश्चित रूप से स्वयं तथा अन्य संस्थाओं से भी सहयोग कराएं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडियो के लिए आवश्यकता है, भूमि क्रय है, आप देख रहे हैं, भवन निर्माण है और आधुनिक उपकरण हमको चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। ट्रस्ट का अकाउंट ये आ गया है, न्यास देववाणी संस्कृतम न्यास, अकाउंट नंबर ये लिखा हुआ है, IFSC कोड ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैं आपको और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अकाउंट का नंबर दे दिया जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, हमसे भी ले सकते हैं। स्टूडियो के निर्माण हेतु सहयोग प्रदान करें मित्रों। अनुमानित न्यूनतम लागत यहाँ लिखा हुआ है मित्रों। ये न्यास का अकाउंट बन चुका है, ये अब न्यास में आपकी पूरी राशि जाएगी, ये व्यक्तिगत राशि नहीं होगी, ये अब सामाजिक राशि है, इसमें कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। ये देववाणी DEVVANISANSKRITAMNYAS देववाणी संस्कृतम न्यास नाम से अकाउंट खुला है, ट्रस्ट भी उसी नाम से है। ये इसका अकाउंट नंबर है 5202072280 ये अकाउंट नंबर है, ठीक है। इसका IFSC कोड है मित्रों HDFC और ये 0 है, 0000 4 टाइम्स 0 है और 943 ये इसका IFSC, ये HDFC बैंक का है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आप 5100 रुपये, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो ट्रस्ट के नियम है उनको हमको फॉलो करना होगा, नहीं तो हमारे लिए आगे काफी दिक्कत खड़ी हो सकती है। जो भी पाठक महानुभाव, सहयोगी महानुभाव 5100 रुपये अथवा 11,000 रुपये
स्टूडियो के निर्माण के लिए प्रेषित करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैन कार्ड नंबर अवश्य भेजें, क्योंकि सरकार के नियम के अनुसार 5,000 से अधिक का कोई भी डोनेट करता है तो ट्रस्ट के पास में उनका PNR अर्थात वो पैन कार्ड नंबर चाहिए। ये CA को जरूरत पड़ती है, तो साल का पूरा वो बनाएगा, उसके लिए आपके जो आपका 5100 रुपये दान आता है, सहयोग आता है। और ये ध्यान रखें मित्रों, इस ट्रस्ट के अंदर केवल और केवल स्टूडियो के निर्माण के हेतु ही राशि ली जा रही है। क्या इस ट्रस्ट के अकाउंट में आप केवल स्टूडियो के निर्माण के लिए सहयोग दें। संस्कृत अभियान को संचालित करने के लिए जो आपका मुझे सहयोग प्राप्त होता है वो पहले से जिस अकाउंट में प्राप्त हो रहा था उसी में दें, ठीक है। ये थोड़ी सी हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिससे आपके द्वारा प्राप्त जो सहयोग है वो पूरी तरह से हम संस्कृत भाषा के लिए उपयोग कर पाए। आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इस ट्रस्ट के अकाउंट में आप केवल और केवल स्टूडियो के निर्माण के लिए सहयोग दें तथा अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, अपनी परिचित संस्थाओं से सहयोग दिलाएं। आपके परिचय में मंदिर हैं, मंदिर के ट्रस्ट हैं, आर्य समाज वाले बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, वो आर्य समाज के जो भी लोग हैं वो भी आर्य समाजों से सहयोग कराएं। कि संस्कृत का कार्य सभी का है, सभी लोग कराएं सहयोग, ठीक है। किसी एक समाज का काम नहीं है, संपूर्ण समाज का, मानव समाज का काम है। जितनी जल्दी ये राशि हमारे पास जितनी आती जाती है वैसे ही हम इस कार्य को आरंभ करेंगे मित्रों, ठीक है। जिससे कार्य हम अपने जीवन में अधिक से अधिक कार्य आपके लिए, आपकी संतानों के लिए करके जा सके, तदर्थ आपसे ये निवेदन किया जा रहा है, ठीक है। चलिएगा, ये अकाउंट नंबर आपको मैंने दे दिया है मित्रों, आप ध्यान रखें और निरंतर सहयोग इसमें करते रहें, कराते रहें, ठीक है। हम भी लगे हुए हैं, परिश्रम से पुरुषार्थ कर रहे हैं मित्रों। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।